Hello, my dear students. I'm your maths teacher and welcome to Learn Maths with Nisha Singh Rathore. I hope you all are safe at home. Before starting the video, like, share and don't forget to subscribe to my channel and also click on the bell icon to get all the post notifications. Let's start the video. Today we are going to discuss a very common topic, that is money. I hope you all are aware of the concept of money. Without money, we can't do any transaction and we can't purchase even a single product. This video is a part 1 of the topic money. I will upload more parts on this topic. In this video, I will solve 4 tasks for you. Let's do task 1. टास्क 1 इज राइट इन शॉर्ट. आपको क्या करना है, रुपीज और पैसे को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. ओके, तो हमेशा रूल क्या होता है, सबसे पहले रुपीज का साइन होता है, आपको पता है, दिस इज सिंबल ऑफ द रुपीज, रुपीज का सिंबल है. ओके, देन डेसिमल से पहले आता है रुपीज और डेसिमल के बाद में हम क्या लिखते हैं, पैसे. और हमेशा याद रखना पैसे में कितने डिजिट होनी चाहिए, डेसिमल के बाद हमेशा 2 डिजिट होने चाहिए, क्योंकि पैसे में हमेशा यहाँ पे 2 डिजिट होगा. ओके, अगर आपको मान लो किसी क्वेश्चन में ओनली रुपीज दे रखा है, आपको पैसे नहीं दे रखा है, तो आप डेसिमल लगा के 20 भी लगा सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन. 32 रुपीज एंड 10 पैसे. तो सबसे पहले आपने रुपीज का साइन लगाया, देन 32 बिकॉज इट इज रुपीज. तो डेसिमल से पहले हम क्या लिखेंगे, 32, देन डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद ही हम पैसे लिखते हैं. ओके, तो डेसिमल लगाना जरूरी है. डेसिमल 10 पैसे, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 10. ओके, थर्ड क्वेश्चन. 49 रुपीज एंड 25 पैसे. रुपीज 49, डेसिमल, देन पैसे कितना है, 25. देन फोर्थ क्वेश्चन. 183 रुपीज एंड 60 पैसे. सो रुपीज 183, डेसिमल 60. ओके, 209 रुपीज 32 पैसे. रुपीज 209, डेसिमल 32. 310 रुपीज 59 पैसे. रुपीज 310, डेसिमल 59. ठीक है, आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद सब में क्या दे रखे, 2 डिजिट्स दे रखे. ओके, 108 रुपीज 8 पैसे. अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे ओनली 1 डिजिट दे रखा है पैसे में. तो इसे कैसे लिखना है मैं बताती हूँ. सबसे पहले आप रुपीज लिख देंगे. रुपीज कितना है, 108, देन डेसिमल. और आपको ओनली 1 डिजिट गिवन है, तो आप क्या लिखेंगे, डेसिमल के बाद में 08 लिखेंगे. अब यहाँ 08 क्यों लिखा आपने, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या, 08 को आप ओनली जब आप बोलते हो तो 8 ही बोलते हो. अगर आप 80 लिख देते तो 80 हो जाता, डिफरेंट हो जाता. बिल्कुल 8 और 80 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. ओके, इसीलिए आप देखना, जब भी 1 डिजिट दे रखा है तो आपको उस डिजिट से पहले आपको क्या लगाना है, 0. ओके, देन 150 रुपीज 27 पैसे. तो आप रुपीज लगाओगे, 150, डेसिमल 27. नाउ आई विल डू टास्क 2. टास्क 2 इज कन्वर्ट इनटू पैसे. आपको रुपीस में दे रखा है, आपको पैसे में कन्वर्ट करना है. तो हमेशा याद रखना, जब आप रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करते हो, एक तो ये बात याद रखना, जो भी डिजिट लिखोगे उसके लास्ट में आपको पैसे जरूर लिखने, क्योंकि आप पैसे में कन्वर्ट कर रहे हो. ये आपको पता है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होता है. 1 रुपये इक्वल टू 100 पैसे. तो जब भी आप रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करोगे तो आप उस रुपये को मल्टीप्लाई करोगे 100 से. फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 रुपीज को अगर आपने किया है पैसे में कन्वर्ट, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 300 पैसे. गॉट इट? तो आपको अब इजीली समझ में आ जाएगा. रुपीज है तो सबसे पहले आपको रुपीज को किस में कन्वर्ट करना है, पैसे में. और कन्वर्ट करने का रूल क्या है, मल्टीप्लाई बाय 100. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 15 रुपीज. 15 रुपीज है तो हम क्या करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 1500 पैसे. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1500. ओके, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पहले करवा देती हूँ. जैसे 37 रुपीज, तो सेम रूल, 37 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 3700. अब यहाँ मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों किया,
क्योंकि यहाँ पे आपको रुपीज़ दे रखा है और रुपीज़ को हमने पैसे में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे होता है। ओके, तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 3700 पैसे। 88 रुपीज़ को कन्वर्ट करते हैं, तो 88 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 8800। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 8800। अभी तक हमने सिर्फ रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना सीखा है, यानी ऐसे क्वेश्चन जिसमें सिर्फ रुपीज़ दे रखे हैं, जिसमें पैसे नहीं दे रखे। अब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें रुपीज़ भी दे रखा है और साथ में पैसे भी दे रखे हैं। एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। शॉर्ट ट्रिक ये है कि कभी भी रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है जिसमें रुपीज़ भी दे रखा है, पैसे भी दे रखा है, आपको क्या करना है, रुपीज़ को हटा देना बीच में से, नंबर को एज इट इज़ आपको उतार देना है। जैसे कि 72 रुपीज़ है, 70 पैसे है, तो आप क्या करोगे, 7270 पैसे। ठीक है, रुपीज़ को आपने नहीं लिखा, एज इट इज़ नंबर लिख दिया 7270, यानी 7270 पैसे। अब इसको हम एक और तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे 72 रुपीज़ है, तो रुपीज़ को सबसे पहले हमको पैसे में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या किया आपने, 72 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो क्या होता है, 7200। ये पैसा हो गया, साथ में एक और पैसे दे रखे हैं, वो है 70 पैसे, प्लस कर देंगे हम 70 इक्वल टू 7270 पैसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉन्ग ट्रिक, ये हो जाएगा शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो आपको जो ट्रिक समझ में आती है आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, रुपीज़ को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 100 से, जो भी पैसे आते हैं उसमें प्लस कर देना है, जो भी पैसे आपको दे रखा है तो वो लास्ट में डिजिट आ जाएगी, वो हो जाएगा पैसे। ठीक है, तो मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको समझा देती हूँ। 75 रुपीज़ 15 पैसे, तो आपने लिखा 7515, आपने रुपीज़ को बीच में से हटा दिया। अब एक डाउट होगा आपके माइंड में कि मान लो अगर पैसे में 1 डिजिट ही दिया हो, तब क्या करें? तब क्या करना है आपको, अगर मान लो यहाँ पे 15 नहीं दिया होता, यहाँ पे ओनली 5 दिया होता, तब आप क्या करते, आप लिखते 7505। जैसा मैंने आपको बताया था, पैसे में 2 डिजिट होना जरूरी है। अगर 1 डिजिट ही दे रखा है तो उससे पहले आपको क्या लगा देना है, 0। ओके, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शॉर्ट ट्रिक इजी पड़ेगा आपके लिए लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 84 रुपीज़ 32 पैसे, रिमूव कर देते हैं रुपीज़ के साइन को, डायरेक्ट नंबर लिख देंगे 8432। 139 रुपीज़ 70 पैसे, 13,970। देन 56 रुपीज़ 60 पैसे, 5,660। ओके, तो ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक जो है आपके लिए इजी होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, पैसे में 2 डिजिट होना चाहिए। अगर 1 डिजिट दे रखा है तो उससे पहले आपको 0 लगाना है। गॉट इट? नाउ वी विल सॉल्व टास्क 3। टास्क 3 इज एड द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, ऐड करना है। 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व है, मैं आपको ओनली 5 क्वेश्चंस कराऊंगी। ओके, 3 to 7 आई विल सॉल्व ओनली 3 to 7 क्वेश्चंस, और 8 to 12 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर मैं कराऊंगी तो मुझे तो ऑलरेडी पता है कैसे ऐड करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है। तो आपको मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया था, यू शुड मेक अ कॉपी फॉर मैथ्स, और आपको उसमें सारे क्वेश्चन जो भी मैं आपको असाइनमेंट देती हूँ वो आपको कंप्लीट करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज रुपीज़ 218 and 67 पैसे, रुपीज़ 208 and 32 पैसे। इसको कैसे ऐड करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रुपीज़ का साइन लगाना है। यहाँ रुपीज़ का साइन लगा दिया। फर्स्ट आपको डिजिट एंड से पहले जो दे रखा है वो लिखना है 218.67, यानी डेसिमल से पहले रुपीज़, डेसिमल के बाद होगा पैसे। नेक्स्ट है 208 रुपीज़ 32 पैसे, रुपीज़ 208 and 32 पैसे। अब इसको ऐड करेंगे। ओके, 7 + 2 is 9, 6 + 3 is 9, डेसिमल की जगह डेसिमल जरूर लगाना है। ओके, 8 + 8 is 16, 1 कैरी, 1 + 1 is 2, 2 + 2 is 4 and rupees. So answer is
426 rupees 99 paise. Okay. Fourth question is 108 rupees 82 paise and 78 rupees 92 paise. इनको आपको ऐड करना है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रुपीज 108.82. ओके. अब आपको क्या दे रखा है, 78, ओनली 78. बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक मिस्टेक कर देते हैं, लिखते समय क्या करते हैं, वो 78 यहाँ लिख देते हैं. रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग. आपको क्या करना है, सबसे पहले याद रखना, इस तरह से कहीं 3 डिजिट दे रखा हो, यहाँ पे 2 डिजिट दे रखा है. रूल क्या है, डेसिमल डेसिमल दे रखा है, डेसिमल के यहाँ पे नीचे डेसिमल लगा दो आप. डेसिमल से पहले आपको क्या दे रखा है, 78, तो 78. हमेशा याद रखना, वंस के नीचे वंस होता है, टेंस के नीचे टेंस आना है. ठीक है. डेसिमल के बाद में पैसे कितने दे रखा है आपको, 92. तो ये हो गया ना, रुपीज 78 rupees and 92 paise. Then we will add this number. 2 plus 2 is 4. 8 plus 9 is 17. 1 carry. 8 plus 8 is 16. 16 plus 1 is 17. Again 1 carry. 7 plus 1 is 8. 1 and the symbol of rupees. So the answer, final answer is 187 rupees and 74 paise. Now we will solve fifth question. 89 rupees 35 paise and 480 rupees 73 paise. तो आप सबसे पहले लिखोगे रुपीज. फर्स्ट नंबर क्या है, 89 रुपीज 35 पैसे. अब यहाँ देखो आप, ऊपर 2 डिजिट है और यहाँ पे 3 डिजिट दे रखा है. आपको क्या करना है, सबसे पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल. पैसे कितने, 73 लिख दिया, 73 और 480, तो 0 से स्टार्ट कर दे, 0 देन 8 देन 4. तो इससे आपको बिल्कुल करेक्ट आप लिखोगे और आंसर भी करेक्ट आएगा. देन प्लस 5 plus 3 is 8. 7 plus 3 is 10. 1 carry. 9 plus 1 is 10. 8 plus 8 is 16. 16 plus 1 is 17. Then 4 plus 1 is 5. Then sign of rupees. 570 rupees and 8 paise. Sixth question. रुपीस का साइन लगाया सबसे, 70 रुपीज एंड 80 पैसे. अगेन यहाँ पे 2 डिजिट, रुपीज के यहाँ पे 3 डिजिट है, डेसिमल लगा दिया. डेसिमल के बाद में क्या दे रखा है, 15 पैसे लिख दिया. देन 9 देन 7 देन 1 देन रुपीज का साइन है. ओके. 179 रुपीज एंड 15 पैसे. प्लस करेंगे, 0 plus 5 5. 8 plus 1 9. डेसिमल 0 plus 9 9. 7 plus 7 is 14. 1 carry. 1 plus 1 is 2 and the sign of rupees. So the answer is 249 rupees and 95 paise. Now I will solve last question. Question number 7. यहाँ पे आपको 3 digits दे रखी है. ओके. रुपीज 24.80. तो आपका लिखना है सबसे पहले रुपीज 24.18. देन नेक्स्ट इज 185.15. डेसिमल लगा दिया, 15 इधर लिख दिया. 5 1 से स्टार्ट कर रहे हैं आप. टेंस देन 100. देन आपको इसमें ओनली रुपीज दे रखा है. कंफ्यूज नहीं होना. बहुत बच्चे क्या करते हैं, ओनली रुपीज दे रखा तो यहाँ 32 लिख देते हैं. रॉन्ग है. रुपीज के नीचे रुपीज आएगा और पैसे के नीचे पैसे आएगा. और अगर आपको पैसा गिवन ही नहीं है तो आप पैसे की जगह क्या लगाओगे, 20 लगाओगे. मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी आपको पैसा नहीं दे रखा है तो डेसिमल के बाद में आपके क्या लगेंगे, 20. तो यहाँ 32 रुपीज है तो हम रुपीज लिख देते हैं, 32.00. प्लस करेंगे, 8 plus 5 is 13. 1 plus 1 plus 1 is 3. Decimal 5 plus 4 is 9. 9 plus 2 is 11. 2 plus 1 3. 3 plus 3 6. 6 plus 8 14. 1 plus 1 is 2. Then sign of rupees. And the final answer is 241 rupees and 33 paise. Okay. So question number 8 to 12 for homework. So you can take a screenshot. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इसे कॉपी में सॉल्व जरूर कीजिए. प्रैक्टिस जरूरी है मैथ्स में. लर्न करने की कोई सब्जेक्ट नहीं है. ओके. आई विल डू टास्क 4. टास्क 4 इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. आपको सब्ट्रैक्ट करना है. ओके. 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको सॉल्व कर रखे हैं. हम सॉल्व करेंगे
3 to 7 क्वेश्चंस। ओके, 3 to 7 क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी और 8 to 12 क्वेश्चंस आपको होमवर्क करने के लिए दूंगी। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इज 75 रुपीज 31 पैसे फ्रॉम 124 रुपीज 36 पैसे। आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। एक कंफ्यूजन हमेशा बच्चों के माइंड में होता है कि कैसे किसको माइनस करें। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये नंबर पहले लिख देते हैं, देन माइनस का साइन लगा के ये नंबर लिख देते हैं। बिल्कुल रॉन्ग होता है वो। ठीक है, हमेशा सब्ट्रैक्शन का रूल ये होता है कि फ्रॉम के बाद में जो भी डिजिट दे रखी है वो सबसे पहले आपको लिखना है। ठीक है, इस रूल को आपके माइंड में बिल्कुल फिट कर लो कि फ्रॉम के बाद वाला नंबर सबसे पहले लिखना है सब्ट्रैक्शन में। ओके, तो सबसे पहले आपको फ्रॉम के बाद में क्या दे रखा है, रुपीज 124.36। ओके, यानी 124 रुपीज 36 पैसे। ओके, उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट का साइन क्या होता है, ये। देन 75 रुपीज 31 पैसे, डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल होगा। 31 पैसे तो पैसे में लिख देती हूँ पैसे की जगह, और रुपीज की जगह मैं लिख देती हूँ रुपीज 75। ओके, अब आप माइनस करेंगे, यहाँ रुपीज का साइन हो गया, माइनस करेंगे। 6 - 1 इज 5, 3 - 3 इज 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल। 4 - 5 इट इज नॉट पॉसिबल। 4 में से 5 नहीं माइनस हो सकता है ना, इसको नंबर की जरूरत है। तो ये क्या करेगी, बोरो लेगी, किससे, 2 से। तो 2 की जगह हो गया 1 और 4 की जगह हो गया 14। सो 14 - 5 इज 9। Then 1 - 7 is not possible. So again it take borrow from 1. So यहाँ पे हो गया 0, यहाँ हो गया 11. 11 - 7 is 4 ना, आपको सिंबल लगाना है रुपीज का। सो फाइनल आंसर, 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। सो फाइनल आंसर इज 49 रुपीज एंड 5 पैसे। फोर्थ क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट 555 रुपीज 89 पैसे फ्रॉम 74 रुपीज 62 पैसे। तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर हम सबसे पहले लिखेंगे रुपीज 74.62। देन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, रुपीज 55.89। ओके, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, 2 - 9 इज नॉट पॉसिबल, सो वी विल टेक बोरो फ्रॉम 6। अब 6 का क्या हो गया, 5, क्योंकि हमने बोरो लिया, और 2 का क्या हो जाएगा 12। 12 - 9 क्या होता है, 12 में से 9 माइनस करते हैं तो 3। देन 5 - 8 इज नॉट पॉसिबल, सो वी विल टेक बोरो फ्रॉम 4। 4 का क्या हो गया 3। ठीक है, और हमने इसको बोरो दिया है, इट मीन्स ये 5 का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 - 8 इज 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल। देन क्या करेंगे, 3 - 5 इज नॉट पॉसिबल, सो वी विल टेक बोरो फ्रॉम 7। 7 का हो गया 6 एंड ये 3 का हो जाएगा 13। 13 - 5 इज 8। ओके, 6 - 5 ये तो पॉसिबल है, तो 6 - 5 इज 1। देन वी विल राइट द सिंबल ऑफ रुपीज। सो फाइनल आंसर इज 18 रुपीज 73 पैसे। Now we will do question number 5. Question number 5 is subtract 37 rupees 91 पैसे from 150 rupees 64 पैसे। तो from के बाद वाला नंबर सबसे पहले लिखा हमने 150.64। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस का साइन, देन रुपीज 37, इट मीन्स 37.91। ओके, 4 - 1 is 3. 6 - 9 is not possible, so we will take borrow from 0. but 0 के पास भी कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या करेगा, वो बोरो लेगा 5 से। तो 5 के पास क्या हो गया 4, देन इसको बोरो दिया तो ये 10 हो गया। अब 10 ने भी क्या किया, उसको बोरो दिया, किसको दिया, उसने 6 को दिया, तो 10 का क्या हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16। सो 16 - 9 इज 7, डेसिमल। Then 9 - 7 is 2, 4 - 3 is 1 and 1. So final answer is 112 rupees and 73 पैसे। Next question is 6th question. इसमें क्या करेंगे, फ्रॉम के बाद वाला नंबर सबसे पहले लिख देंगे हम 250 रुपीज एंड 75 पैसे। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं रुपीज 180 एंड 91 पैसे। ओके,
Then 5 minus 1 is 4. 7 minus 9 is not possible, so we will take borrow from 0. अब 0 के पास भी कुछ नहीं है तो ये किससे लेगा? 5 से लेगा. तो 5 के पास हो गया 4. देन ये हो गया 10. अब ये इसको दे सकता है तो 10 के पास हो गया 9. देन 17. 17 माइनस 9. 17 को 9 से माइनस करते हैं तो कितना आता है? 8. डेसिमल. 9 माइनस 0 9. 4 minus 8. Again it is not possible. We will take borrow from 2. 1 हो गया. Then ये हो गया 14. 14 minus 8 is 6. And 1 minus 1 is 0. यहाँ 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है. अगर कोई नंबर होता है उससे पहले 0 8 मीन्स की कोई वैल्यू नहीं है. तो हम इसे क्या बोलेंगे? 69 रुपीज 84 पैसे. ओके. क्वेश्चन नंबर 7 is subtract 104 rupees 72 पैसे फ्रॉम 195 रुपीज 67 पैसे. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? फ्रॉम के बाद वाला डिजिट 195.67. देन सब्ट्रैक्ट करें किसको? 104 रुपीज. डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए. ओके. एंड 72 पैसे. 7 minus 2 is 5. 6 minus 7. It is not possible. So we will take borrow from 5. तो 5 का हो जाएगा 4. देन इसका हो जाएगा 6 का हो जाएगा 16. देन 16 minus 7 is 9. डेसिमल. 4 minus 4 is 0. 9 minus 0 is 9. 0 को किसी भी नंबर से आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो वही नंबर आता है. 9 minus 0 is 9. Then 1 minus 1 is 0. Then the sign of rupees. It means final answer is 90 rupees 95 पैसे. तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 to 7 सॉल्व कराया. ओके. सो आई विल गिव सम वर्क फॉर यू. एक तरह का होमवर्क होगा जिससे कि आपका कंसेप्ट और भी क्लियर होगा. नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और क्वेश्चन नंबर 8 to 12. ठीक है. आपको 8 to 12 का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है. देन उसको आपको नोट डाउन करना है अपनी मैथ्स कॉपी में, जो मैं डेली असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, दे रही हूँ. तो उसे कंप्लीट करना है. ओके. और कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है. अगर आपने अपना टास्क कंप्लीट किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है कि आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ. क्या आप अपना बेस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ओके. So you can take a screenshot. I hope this concept is clear to you. If you have any doubt, let me know in the comment section. If you like my teaching style, please do like, comment and share this video, and most important, subscribe to my channel. Keep solving because maths is a subject not to learn but to solve. Thank you so much.